हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए दोनों जो है ना, ये फितना और हिंदुस्तान वाले। इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका है? हिंदुस्तान का। इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें। वो जो हराम की औलाद है वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे। आगे दूसरे को सुनिएगा, वो जो इस्लाम का नाम नेहाद है खारजी नूर वली, उसका जरा इस्लाम भी सुन लीजिएगा, आगे आ रहा है, सुने जरा। कुफार के साथ मुआहदा करना और एक इस्लामी सल्तनत पे हमला करना, यह जिहाद है इनका। ये कौन सा इस्लाम है जो खुदकुशी की इजाज़त देता है, खुदकुश बमबारी की इजाज़त देता है, जो कफार के साथ, जो कहता तागूती कुव्वतों के साथ मिल के पाकिस्तान में हमला करना, ये इस्लाम है, ये इनका जिहाद है। ये है वो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेज मार के हक के, कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहया लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करके नंगा करके खड़ा कर दिया। द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, कि ये जो इतने सालों से इस मुल्क में लोगों को इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बना रहा था, ये कैसे खुद बोल रहा है। सुन लें इसको, समझ लें, रजिस्टर कर लें कि ये है इनका जिहाद, ये है इनका इस्लाम। तो क्या है ये है खारजी, दायरा इस्लाम से खारिज, बार, जहन्नम इनका मकाम। और इनसे लड़ने वाली जो फौज है, क्या अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफजल तरीन होगी। कौन सी फौज लड़ रही है इनसे? आपकी फौज, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनिए। अब ये देखिए हिंदुस्तान बेचारे की ज़हनी हालत, ये ज़हनी हालत देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहे। हाँ जी, हम तैयार हैं, किसी ने आजमाना है तो ही इज़ मोर देन मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ योर इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़, दीज आर होम ग्रोन, दिस इज़ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, दिस इज़ फ्रॉम स्पेस टू स्काई टू सी टू एयर टू साइबर टू कॉग्निटिव टू एवरीवेयर। बिकॉज सिक्योरिटी, अगर आज आप दुनिया पे निगाह मारें, विदाउट सिक्योरिटी देयर इज नथिंग। So once we say these words, that we, the armed forces, with the support of the people of Pakistan, will defend Pakistan, its territorial integrity and sovereignty at all costs. So we mean it. And we will do it, come what may. However, this operational preparedness, this technical prowess, this capability has no means if it is not backed by the resolve and the strategic clarity of the leadership. आपको पिछले एक साल के अंदर जो स्ट्रेटजिक क्लैरिटी और रिजॉल्व पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का है, आई जस्ट रन थ्रू दैट ब्रीफली, ताकि किसी को कोई शक है, कोई अल्फाज के चुनाव में कोई जहन में कोई खलिश है, तो वो दोबारा सुन ले उन्हीं अल्फाज को जिनको सुन के उनकी तसल्ली होती है। सुन लीजिएगा। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. Nobody should make any mistake about it. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. और अगर भारत ने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे। वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि खत्ते में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसीफ पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज
और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Pakistan हमेशा जिंदाबाद. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan army inshallah will not fall. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan will protect its sovereignty and core national interests decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan Navy's capability to strike vital Indian infrastructure along the coast and its essential sea lines of communication with precision and speed was key in compelling the Indian Navy to disengage and withdraw to her perceived safe zone. Today, Alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant, and capable to deter any aggression and give a befitting response. The Pakistan Air Force, in synergy with sister services, upheld the legacy of fighting the outnumbered. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but showed matchless responsibility and restraint as we inherited a mature strategic culture. No doubt, the indigenous battle-tested capability developed in record time gave us the immense confidence that our sovereignty will never be undermined by any aggressor, inshallah. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sarkrig to Jib. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. Let me make it clear, if our nation's sovereignty is challenged, our adversary will find Pakistan Armed Forces even harder and better prepared. By the grace of Almighty Allah, the national leadership and defense forces of Pakistan, backed by a brave and resilient nation, are committed to safeguard a geological, geographical, and aerial frontier of this great country at all costs. Stop it. ये तो थे आपकी लीडरशिप. You have seen, you heard them. This is the last year. We have just picked up a few extracts of your political military leadership, because that capability, अब वो glimpse जो आपको कैपेबिलिटी का दिखाया था, उसकी कोई अहमियत नहीं अगर ये रिजॉल्व ना हो और ये स्ट्रेटजिक क्लैरिटी ना हो. और इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. But this is not only at the admirals, at the generals, at the marshals, or at the prime minister, or at the cabinet level. It's not only at that political and military level. It's up to our each and every soldier. आप खुद जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी बातें तो बड़ी सिविल और बड़ी मौजबाना लगती हैं जब उनके सामने आप हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान की जारियत का तस्करा करेंगे.
सुनिएगा हमारे अपने सोल्जर्स को भी, हमारे जवानों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं और मेरे बहादुर जवान मार्के के इस इम्तिहान में सुरखरू हुए। दुश्मन को बताना चाहता हूँ, आफ्ताब का नाम भी सुना, उसकी हरारत भी देखी। अब दोबारा ऐसी गलती की तो जलाकर रख दूंगा। मेरा अपने दुश्मन को एक पैगाम है कि वो अगर इस किस्म का मिस एडवेंचर दोबारा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद वो हमारे इक्विपमेंट और हमारी डिटैचमेंट की यलगात दोबारा देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान जब तक मौजूद हैं तो कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मैं दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान एयर फोर्स अंडर इट्स करंट लीडरशिप इज अ पोटेंट, लीथल एंड कटिंग एज फोर्स capable of delivering decisive blow to the enemy by disrupting, degrading and destroying the enemy whenever called upon by the nation. So it is the resolve, it is the capability and the year. Once we go through that, तो इस साल में अल्लाह ने हमें एक और क्या इज्जत दी? That was in the politico-military diplomacy. Let's see a glimpse of a journey of that politico-military diplomacy. किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मार्का हक के बाद बुलंद हुआ। मुख्तलिफ अफवाज, the militaries around the world, पाकिस्तान के साथ कैसे कैसे प्रोफेशनली भी जुड़ती गई। देखिएगा। बेशक वो जिसे चाहे इज्जत दे, Foreign Minister Wang Yi has hailed the Pakistan Army as a pillar of national stability and a steadfast guardian of the China-Pakistan friendship. Trump posting based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan. I agreed to suspend the bombing and attack of Iran. Couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो इज़्ज़त है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, इस मुल्क को दी, बिकॉज दैट इज़ दी राइटफुल प्लेस। जो हमने कहा कि पाकिस्तान इमर्जन एंड कंसोलिडेशन एज ए रीजनल प्लेयर, एज ए कंट्री ऑफ नेट रीजनल स्टेबिलिटी इन दिस एरिया। और अगर आप देखें तो इसके अंदर ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ तमाम ममालिक हैं। इसके अंदर अमेरिका भी है, सऊदी अरब भी है,
चाइना भी है, रशिया भी है, इसमें इजिप्ट भी है, तुर्किया भी है, इसके अंदर मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, because we believe in peace within and peace without. We are not seeking conflict, we are not seeking wars, but we know how to defend ourselves with honor and dignity. The last thing, because that is the most important, you may have military diplomacy, you may have military prowess, you may have the strategic clarity and the leadership that you need, but it all rests on what? The people. So, in this year of 1 year, what does the people of Pakistan say? Very briefly, just listen to them. And I would request that at the end of this last clip, there'll be national anthem, और जब वो आता है तो आप लोगों से मैं उससे दरख्वास्त करूँगा कि खड़े हो जाएं, and those in uniform to salute. So let's see what the people of Pakistan are saying. Pata da, ci si io callo, sciota, sta ci mancam da sman che storie